हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा, आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन योर फ्यूचर पे दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई पे मशगूल मस्त होंगे, मतलब दोस्तों व्यस्त होंगे, मतलब कि तो दोस्तों हम लोगों के परसेंटेज में 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। मतलब कि दोस्तों हमारा 75 to 80% भाग कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज दोस्तों हम लोगों ने केवल 2 चीजें बची हुई थी दोस्तों। क्या थी वो? इलेक्शन और दोस्तों जो कमीशन पे क्वेश्चन बनते हैं, केवल 2 चीजें बची हुई हैं। इलेक्शन पे दोस्तों जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने दोस्तों डिस्कस कर लिया था। अब हमारे केवल क्वेश्चन करना बाकी है। किस पर दोस्तों? इलेक्शन पर। फिर दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे कमीशन पर और दोस्तों टैक्स पर। टैक्स क्या चीज होती है, टैक्स हम लोग लगते हैं, हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे दोस्तों। फिर जब दोस्तों हम लोग टैक्स लगाते हैं, उन सब चीजों के बारे में दोस्तों डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों अभी पहला अपना क्या है टारगेट, कि हम लोगों ने जो 9 टाइप बनते हैं इलेक्शन पे, तो उस पर दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन करना बाकी रह गया था। केवल मैंने जो टाइप थे 9 पैटर्न बनते हैं, 9 पैटर्न विथ डिटेल दोस्तों, विथ अ क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन दोस्तों लेके हमने उसको डिस्कस किया था। लेकिन अब दोस्तों उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। जितने हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करवा के दोस्तों फिर हम लोग कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू टाइम, जितना अगर टाइम बचता है, अगर कॉन्सेप्ट हो पाएंगे तो कॉन्सेप्ट, अगर टाइम बचेगा तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अदरवाइज कल की क्लास में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे किस पर? कमीशन पर और टैक्स पर। हो सकता है कि दोस्तों टैक्स पर हम लोग आज ही क्वेश्चन करें और कमीशन पर कल करें, जहां तक मुझे दोस्तों लग रहा है। तो दोस्तों ठीक है, टाइम को हम लोग किल नहीं करेंगे, बढ़ेंगे दोस्तों सीधा क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का जो रहने वाला है, वो पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों है, 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार। आप लोगों को केवल 2 चीजें याद रखनी दोस्तों, वैलिड वोट, वैलिड वोट और टोटल वोट। क्या उसमें डिफरेंस मैंने बताया था, क्या उसमें मैंने डिफरेंस बताया था? आप लोगों को वो चीज माइंड में होना चाहिए। अगर वो माइंड में है चीज तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। किसके? इलेक्शन के। दोस्तों अब बात ना करते हुए बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव में खड़े हुए, कुल मतों का 20% मत अवैध हो गया। कुल मतों का 20% मत अवैध हो गया। दोस्तों अपने आप में कोई चीज परसेंटेज में कितनी होती है? 100% होती है। और अपने आप में भी दोस्तों कोई चीज 100% होती है। हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं तो दोस्तों अपना 100% दे के ही आते हैं और कहते हैं कि हमारे 100% क्वेश्चन, मन में यही होता है कि जो मैंने किया है वो सही किया है। तो दोस्तों अपने आप में मैंने 100% अपने आप से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अपने आप में कोई भी चीज होती है 100% होती है। तो दोस्तों हम लोग कोई भी चीज होगी 100% मान के करेंगे। तो मान लिया दोस्तों कोई चीज 100% थी, उसमें वोट दोस्तों 20% इनवैलिड हो गए। इनवैलिड का मतलब दोस्तों की अवैध हो गए। तो 100 का 20% दोस्तों, 100 का 20% कितना होगा? 100 गुणा 20/100, तो मतलब कि 20 दोस्तों। तो 20 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे? वैलिड दोस्तों कितने बचे? 100 में 20 लेस कर देंगे, मतलब कि दोस्तों 80 हो, 80 बचे। अब 80 के आगे दोस्तों क्या बोल रहा है? उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिले। उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध दोस्तों मत कितने हैं? वैध मत 80 है दोस्तों। इसका जो उम्मीदवार था, जीतने वाला उम्मीदवार, उसको 60% वोट मिले हैं, उसको 60% वोट मिले हैं। किसको दोस्तों? विनर को। तो दोस्तों लूजर को ऑब्वियस सी बात है कितना परसेंट वोट मिला होगा? 40%। किसका? 80 का। 80 का दोस्तों 40% वोट मिला होगा लूजर को, और 80 का 60% वोट मिला होगा विनर को। तो दोस्तों विनर कितने परसेंट से जीता है? विनर, यहां का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो दोस्तों 20% से जीता है। किसका डिफरेंस दोस्तों? किसका डिफरेंस? विनर और लूजर का। और परसेंट किसका निकालना होता है दोस्तों? वैलिड वोट के 20% मत से जीता है। तो दोस्तों मतलब कि 80 का 20% निकालेंगे। 80 का 20%, 80 का 20% होता कितना है? 80 का 20% होता कितना है दोस्तों? 80 गुणा ए का 20%, ए का अगर दोस्तों 20% निकालना है तो ये होता है AB/100।
होता कितना है दोस्तों, फिर से मैं लिख रहा हूं, दिख नहीं रहा है क्योंकि ए का B% अगर निकालते हैं तो दोस्तों होता कितना है, ए बी बटे 100। ये दोस्तों होता है। तो 80 का 20% अगर निकालेंगे, 80 का 20% कितना है, तो दोस्तों 80 गुणा 20 बटे 100। ये सब चीजें बता चुका हूं लोग। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। सीधा गुणा करा लेते, 8 दूनी 16। तो दोस्तों कितने वोटों से दोस्तों जीता है, 16 वोटों से जीता है। 16 वोटों से दोस्तों जीता है। इसको इरेज कर रहा हूं, 16 वोटों से दोस्तों जीता है। ये दोस्तों बात हो रही है यूनिट में कि 16 यूनिट से जीता है। अब दोस्तों वो रियल में कितना जीता है, मैंने बताया था कि परसेंट डिफरेंस बराबर रियल डिफरेंस होता है दोस्तों। उसने बोला है कि 28,800 मतों से जीता है, मतलब 16 इधर 16 यूनिट से जीता है, लेकिन रियल में कितने जीता है, 28,800। अब आगे क्या बोला है, तो कुल मतों की संख्या क्या थी, कुल मत दोस्तों कितने थे, 100% थे। तो दोस्तों 1% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 1 बराबर कितना आएगा, करेंगे दोस्तों 16 से डिवाइड, करेंगे 16 से डिवाइड तो कितना आएगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और बचेगा दोस्तों 12, 16 एकम 16 बचेगा 12 और 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे 128 होता है, मतलब कि दोस्तों 18 बार चला जाएगा। 1 बराबर दोस्तों आ जाएगा 1800। तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो 100 बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 18 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,80,000 1,80,000 हमारे दोस्तों टोटल वोट हो जाएंगे। 1,80,000 1,80,000 दोस्तों टोटल वोट। किस तरीके दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस वजह से थोड़ा सा डिटेल में, 100% वोट, उसमें दोस्तों 20% इनवैलिड, तो 100 का 20% हटा देंगे, वैलिड वोट मिल जाएंगे 80 में दोस्तों जो विनर था उसको 60% वोट मिल रहे थे। तो दोस्तों लूजर को कितना मिल रहा होगा, लूजर को दोस्तों 40% मिल रहा हो, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे 60-40 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है वैलिड वोट का। वैलिड वोट का दोस्तों जब बात होगी तब 60-40 लिखा जाएगा, जो मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया। अगर दोस्तों इसी जगह बोल देता कि टोटल वोट का विनर को 60% मिला तो टोटल वोट 60 हो जाता, बचता कितना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 20 लिखते, इसके डिफरेंस से बराबर करते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों टोटल वोट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बात की गई है वैलिड वोट की। तो दोस्तों यहाँ पे बात चली है 80 की, तो 60-40 का डिफरेंस बस 20 का 80% निकालेंगे 16 आ जाएगा। 16 बराबर 28,800, 1 बराबर 1800, तो 100 बराबर 1,80,000 हमारे टोटल वोट हो जाएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों समझाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन पर ही हमारा पहला क्वेश्चन सीट का। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 2, सवाल नंबर दोस्तों 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव में हिस्सा लेते हैं, विजेता उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुआ, इस तरह वह 12,000 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट चुनाव, मतलब कुल कितना वोट हुआ। दोस्तों जो विनर था ये सिंपल एकदम सवाल होता है। जो विनर था ये पहला टाइप होता है, पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 1 दोस्तों होता है, मैंने डिस्कस किया था, आप लोग ने अगर वीडियो नहीं देखा तो देखिए जाके। पैटर्न नंबर 1 में मैंने आपको लोगों को बात बताई थी कि विनर को दोस्तों 60% वोट मिला। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को दोस्तों 40% वोट मिला होगा। विनर को 60% दोस्तों वोट मिला और वह 12,000 वोटों से जीत गया। ये क्वेश्चन में बोला है और उससे निकालना है दोस्तों टोटल वोट कितने हैं। टोटल वोट कितने हैं दोस्तों, हमने बताया था कि परसेंट डिफरेंस बराबर रियल डिफरेंस। परसेंट डिफरेंस दोस्तों कितना है, परसेंट डिफरेंस कितना है, 60 में 40 लेस करेंगे 20% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 12,000। तो दोस्तों 100% की वैल्यू निकालनी थी, 20 छंका कितना होता है 120, 600 आ जाएगा। तो दोस्तों वोट हमारे कितने आ जाएंगे, 4 जीरो चिपका देंगे। 100 बराबर दोस्तों 60,000 हमारे वोट रहे होंगे, 100 बराबर 60,000 वोट रहे होंगे दोस्तों। तो इसका अगर 60% निकालेंगे तो आ जाएगा 36, इसका अगर 40% निकालेंगे तो 24,000 आ जाएगा। 36 और 24 का डिफरेंस लेंगे तो 12,000 वोटों से जीत जाएगा। लेकिन हमको पीएचडी नहीं करना है, सीधा हमको आंसर पूछा था तो 60,000 आंसर हमारा करेक्ट। केवल आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका आंसर ध्यान से आ जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अब हम लोग अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, बढ़ेंगे कि एक चुनाव में 2 प्रतिभागी, जीतने वाले प्रतिभागी को 65% प्राप्त हुआ तथा 900 मतों से विजयी होता है तो डाले गए वोटों। इसमें भी दोस्तों सिंपल एकदम कि दोस्तों जो विनर है उसको 65% वोट मिला होगा, तो तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि लूजर को कितना मिला होगा। लूजर को दोस्तों 35% मिला होगा। तभी तो योग दोस्तों 65 + 35 बराबर होता है 100%। 100 में दोस्तों लेस किया जाता है और वो है दोस्तों 900 वोटों से जीता। कौन जीता दोस्तों? जिसको ज्यादा वोट मिले होंगे, जिसका ज्यादा परसेंट होगा, मतलब कि विनर को 65% मिला है। लेकिन दोस्तों जीता कितने से? यहाँ 65 है, लूजर को 35 मिला है, तो जीता है दोस्तों परसेंट डिफरेंस बराबर रियल डिफरेंस। दोस्तों 30% से जीता है और 30% की वैल्यू दोस्तों दी कितनी है? 900 दिया है, तो 100% की वैल्यू निकालनी थी। 0 से 0 काट लें, 3 × 9 300 आ गया और 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे 300 × 10 तो आ जाएगा 3000। 3000 क्या आ जाएंगे दोस्तों? 3000 हमारे टोटल वोट रहे होंगे। 3000 हमारे क्या रहे होंगे दोस्तों? टोटल वोट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, और चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो आगे आप समझदार हैं। करना क्या है आगे आप समझदार हैं। ये बोलना मैंने बंद कर दिया है दोस्तों, पढ़ाना मेरा काम है। आगे की चीजें दोस्तों आप लोगों को करना है। क्या करना है दोस्तों? अगला सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रतिभागी हैं, ए और बी। ए 45% मत प्राप्त करता है और 1000 मतों से हार जाता है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताओ। दोस्तों ए भाई साहब हैं और बी भाई साहब हैं, 2 लोग चुनाव लड़ते हैं। ए को 45% वोट मिलता है। ए को 45% वोट मिला। ए को कितना वोट मिला दोस्तों? 45%। दोस्तों बी को कितना मिला होगा? बी को दोस्तों ऑब्वियस सी बात कि 55% वोट मिला होगा। कैसे दोस्तों? 100 - 45 या 100 का 45% निकाल लेंगे। 100 का कुछ भी परसेंट निकालते हैं, 100 का जैसे 100 का A%, तो दोस्तों जो जिस संख्या से उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे वही आएगी, बिकॉज 100 से 100 कट जाता है दोस्तों। 100 का 45% निकालेंगे तो 45 आ जाएगा। अगर ए को 45 वोट मिले हैं 100 में, तो बी को कितना मिला होगा? बी को दोस्तों 100 - 45 मिला होगा कि नहीं मिला होगा? 45 मिला होगा। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। वो दोस्तों जो ए था वो 1000 वोटों से हार गया। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि हार जाएगा, क्योंकि उसको 45% ही वोट मिला है। लेकिन जो उसका अपोनेंट था, जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, उसको 55 वोट मिले हैं। मतलब कि जो जिसको ज्यादा मिलेगा, जिसका परसेंटेज वोट ज्यादा होगा वो जीतेगा। तो दोस्तों कितने परसेंट से हारा? ए कितने परसेंट से हारा? 45 - 10, मतलब कि दोस्तों 10% से हारा। और 10% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू की 10% बराबर दिया क्या है? यहाँ पे परसेंट की बात हो रही है कि 10% से आ रहा है, और वहां पे यूनिट में बात हो रही है कि वो 1000 वोटों से आ रहा है। और 100% की वैल्यू दोस्तों पूछा है। 0 से 0 काट लेंगे, 10 गुना कर देंगे, तो यहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। 10,000 हमारे क्या रहे होंगे दोस्तों? 10,000 हमारे क्या रहे होंगे? टोटल वोट दोस्तों 10,000 रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी तक हमारे एकदम सिंपल, एकदम हलवा सवाल चल रहे हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं दोस्तों। बस आपने अगर दोस्तों को 9 कॉन्सेप्ट रट्टा मार लिए, अपने माइंड में बिठा लिया, अपने माइंड में अंडरस्टैंड कर लिया, तो दोस्तों किसी भी सवाल में वो कहें, मैं तो बोल रहा हूं कि अगर कैट तक का आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों वही एक लेवल होता है। वही मैंने लेवल पूरा ही लेवल बता दिया है कि क्या होता है 0 to हीरो लेवल। इसमें दोस्तों इलेक्शन में बता दो याद दोस्तों पूरा परसेंटेज किस तरीके से होना है, किस तरीके। एक चुनाव में दोस्तों 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। समझना है दोस्तों कि 100% अपने आप में कोई चीज, 100% अपने आप में कोई चीज है। 100% मतदाता है, लेकिन यहाँ पे मतदान की बात हो रही, लेकिन 100 में क्या हुआ दोस्तों? 75% ने ही अपने मत का प्रयोग किया। मतलब कि दोस्तों जो 25% थे लोग, उन्होंने मत डाले ही नहीं। यही कहने का मतलब है, छोड़ दी जाए, जो जितना सवाल में बोलेगा हम लोग केवल हमें उतना ही करना है। तो 75 पर हम लोग बात करेंगे। अगला बोला है दोस्तों
कि इसमें 2% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। 2% जो मत थे दोस्तों अवैध घोषित कर दिए गए। किसका दोस्तों? इतने वोट दोस्तों पड़े, इसका 2% वोट जो था उसको अवैध घोषित कर दिया। तो दोस्तों 75 का 2% निकालेंगे तो कितना आएगा? 75 का 2% अगर निकालेंगे, 75 गुणा 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 150। 150 में दोस्तों 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों? यहाँ पे परसेंट की बात हो रही है। जब दोस्तों परसेंट से हमको फ्रैक्शन निकालनी होती है तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों आ जाएगा 1.5। 1.5 दोस्तों वोट हमारे अवैध हो गए। तो 75 में 1.5 लेस कर देंगे तो दोस्तों आ कितना जाएगा? 73.5। ये दोस्तों हमारे वैलिड, ये दोस्तों हमारे क्या आ गए? ये दोस्तों हमारे आ गए वैलिड वोट। ये क्या आ गया दोस्तों? वैलिड वोट आ गया। अब क्या बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध वोट का, वैध वोट का, पोल्ड वोट का, वैध वोट का, पोल्ड वोट का आपको, या वोटिंग लिस्ट का, ये सब वर्ड नोट डाउन करना है दोस्तों। वैध वोट का, वैध वोट का कितना मिला है जीतने वाले उम्मीदवार को? 75%। तो दोस्तों लूजर को कितना मिला होगा? 25%। जब भी बात दोस्तों, ये कब हम लिखेंगे ये चीज? जब भी बात हमारी वैलिड वोट की होगी, ना कि दोस्तों टोटल वोट की। अगर टोटल वोट की दोस्तों होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तब हम लोग दोस्तों जितना यहाँ पे लिखा होगा उसमें इसको लेस करेंगे तो उसका जब जो बचेगा पार्ट यहाँ पे लिखेंगे, उतना वोट हमें लूजर को मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे। फिर क्या बोलता है? जो कि 92-61 वोटों, 92-61 मतलब 9,261 वोटों से जीता है, विन हुआ है। तो मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम था? मतलब वोटिंग लिस्ट दोस्तों हमको निकालनी है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। तो किस तरीके से निकालेंगे? ये हमारा कौन है? ये हमारा विनर है, ये हमारा लूजर है। तो विनर और लूजर का बीच का डिफरेंस निकालेंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों? 50%। 50% से जीता है। किसके 50% से जीता है दोस्तों? वैलिड वोटों के। वैलिड वोटों के, वैलिड वोट दोस्तों है कितने? 73.5। यहां पे लिख रहा हूं 73.5 के 50% वोटों से जीता है। मतलब कि मैंने लिख दिया दोस्तों 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। बराबर कर देंगे दोस्तों 92-61। यहाँ दोस्तों दशमलव हटाएंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों अब क्या करेंगे? ये किससे कटेगी संख्या? ये किससे कटेगी संख्या? हम लोगों को 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों कर लेंगे सॉल्व। हम लोगों को कैलकुलेशन से घबराना नहीं है दोस्तों। 92-61 0 और 2 ऊपर ले गए और 735 दोस्तों नीचे लाएंगे। 5 से दोस्तों डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 3 बचेगा, 5 सते 35। ऊपर दोस्तों करेंगे डिवाइड तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर दोस्तों डिवाइड करेंगे तो हम लोग इसको, इस 0 को यहां ना लिख के हम इस 0 को यहां पे लिख दे रहे हैं। 20 मैंने बना दिया दोस्तों, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको 7 से डिवाइड करूंगा मैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 त्रिका 21, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 त्रिका 21। फिर 7 से करेंगे डिवाइड, 7 त्रिका 21 और 7 एकम 7, 6 बचा, 7 8 56, 7 9 63। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 त्रिका 9, 63 गुणा 4 आ गया। किसकी वैल्यू दोस्तों? 1 यूनिट बराबर 63 गुणा 4। तो 100 की वैल्यू दोस्तों निकालनी थी, तो 100 गुणा 4 गुणा 63, मतलब कि दोस्तों 400 गुणा 63 करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 6 चौको 24 1 25। कैलकुलेशन से दोस्तों घबराना नहीं। 25,200 वोट, 25,200 वोट दोस्तों हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना? 25,200 वोट हमारे आएंगे दोस्तों। 25,200 वोट। यहाँ दोस्तों 73.5 आया था, इसके वो 50% से जीता था। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 उस, और वो जीता कितने था रियल वोटों से? 92-61। यहाँ पे 0 बढ़ाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया।
यहाँ पे दोस्तों मैंने ये 0 था, इस 0 को मैंने शिफ्ट कर दिया 20 में। कैसे किया दोस्तों, 1 गुणा 10 बराबर होता है 10। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 ही लिखा हुआ था एक तरीके से, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 20 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करने में आसानी मिली तो दोस्तों वहां पे लंबी कैलकुलेशन हो जाती। कैलकुलेशन से बचने का एक तरीका मेरे माइंड में है, आपके माइंड में भी आएगा जब आप सीखने लगेंगे। दोस्तों 25,200 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले सवाल की तरफ। पांच क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, डाले गए मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को कुल मतों का 48% प्राप्त होता है, वह 8,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए इस चुनाव में कितने वोट डाले गए। 8,000 से जीता है। तो दोस्तों जब भी वर्ड चेंज होगा या हिंदी में उसकी थोड़ी सी भाषा चेंज हो जाएगी तो दोस्तों सवाल तुरंत चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को लैंग्वेज पकड़ना है दोस्तों। लैंग्वेज हमने तो पकड़ लिया है, अब आपको ही पकड़ना है। क्या बोला है अब आप सुनते जाएंगे। 100% अपने आप में कोई चीज होती है दोस्तों। 20% मत अवैध हो गए, इनवैलिड। दोस्तों वैलिड वोट कितने होंगे, 80 होंगे। 100 का 20%, 20 हटा देंगे, बचेगा 80। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे दो भाई है या दो प्रतिभागी है दोस्तों। एक कौन होगा, जीतने वाला भाई साहब होगा, और एक कौन होगा, एक हमारा हारने वाला भाई साहब होगा। तो दोस्तों लिख लेते हैं, उसी को लिखते हैं W और ER। W से दोस्तों होता है WILL, ER विनर और लूजर होता है दोस्तों। तो विनर और लूजर होता है। अब दोस्तों विनर को क्या हुआ, विनर को दोस्तों टोटल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। टोटल मतों का दोस्तों, टोटल मत थे कितने, 100 का 48% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो दोस्तों लूजर को कितना प्राप्त हो रहा होगा, 80 में से 48 लेस कर देंगे, बचेगा दोस्तों कितना, 32। अच्छे से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। कहीं मैं बोल रहा था कि अभी तक बात हो रही थी वैलिड मतों की, पोल्ड मत हुए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे टोटल मत जब होगा तो टोटल 100 का 48%, 48। अब दोस्तों 48 अगर विनर को मिल गया है, अब 80 वोट थे टोटल, तो दोस्तों लूजर को कितना मिला होगा, 80 माइनस 48। उस जगह दोस्तों परसेंटेज की बात, इस जगह जब दोस्तों टोटल मतों की बात होगी तब हम लोग इसी में लेस करके लिखते हैं। अब दोस्तों जो विनर भाई साहब थे वो 8,000 वोटों से जीते थे। विनर भाई साहब जो थे वो 8,000 वोटों से विनर हुए थे। यहाँ पे दोस्तों वो कितने वोट से विन कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों वोट कितने वोट से विन कर रहे हैं, 16 वोट से। 16 यूनिट की बात होती है दोस्तों। 16 बराबर कितना दिया है, 8,000। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर दोस्तों आ जाएगा 500। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 100 बराबर कितना आ जाएगा, 50,000 दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना, 50,000 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। यहाँ पे बात हुई थी, यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा 48 और 52। अभी तक हम लोग लिख रहे थे ना कि 100% में डिवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे दोस्तों टोटल वोट की बात हो रही थी, ना कि वैलिड वोट की। वैलिड वोट की बात होती तब मैं यहाँ पे 52 लिखता, फिर उसका डिफरेंस लेते, फिर डिफरेंस का इसका परसेंटेज निकालते, जो उतना आता उसको इसके बराबर करते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात हो रही थी ओनली एंड ओनली टोटल वोट की। जब दोस्तों टोटल वोट की बात होगी तो जितना हम निकाला परसेंटेज, मान लिया 100 का 55% निकालते, 55। यहाँ पे दोस्तों कितना आता है, 35। उसका दोस्तों केवल डिफरेंस लेके इक्वल कर देना, ना कि इसका डिफरेंस का इसका परसेंटेज नहीं दोस्तों, इसका परसेंटेज नहीं निकालना होता है। वैलिड वोट जब टोटल वोट की बात होगी तो इसी का डिफरेंस निकालना होता है। क्यों निकालना होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 80 यूनिट की बात होती है, यहाँ पे यूनिट की बात होती है, तब दोस्तों इक्वल यूनिट का हम लोग परसेंटेज नहीं निकालेंगे। वहां पे दोस्तों परसेंटेज था तो परसेंट का तो परसेंट निकालना पड़ेगा। ये तो बात आपको समझ में आती होगी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं या 7।
आई डोंट नो दोस्तों, मैं लेकिन लिख देता हूं कि मेरा 7वां क्वेश्चन है। मैं लिखना शायद भूल गया था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% मतदाता अपने मतों का उपयोग नहीं करते हैं। लिखते जाएंगे, चीजें जितनी क्वेश्चन में मिलती जाएंगी आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। दोस्तों 100% कोई चीज होती है अपने आप में, 100% वोटिंग लिस्ट, उसमें 10% लोगों ने मत नहीं दिया, तो दोस्तों कितना हुआ 90%। फिर दोस्तों आगे 10% मत हमारे अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 90 का 10% 9 आएगा, तो 9 लेस कर देंगे, बचेगा कितना 81 बचेगा दोस्तों। अब विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हो। जब दोस्तों वैध मत आ जाए तो घटिया सवाल हो जाता है तुरंत। घटिया क्यों हो जाता है, तो जब दोस्तों वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ तो ये हमारा विनर होगा। लूजर को कितना प्राप्त हुआ 46%, क्योंकि 54 + 46 ही हमारा 100% बनाएगा। कितने परसेंट वोटों से दोस्तों जीता, कितने परसेंट वोटों से जीता 8%। किसका 8%, 81 का 8%। 81 गुणा 8% हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे यूनिट में बात हो रही होगी, कितने वोटों से जीता है, कितने वोटों से जीता है, 1620 वोटों से जीता है। आपको नंबर का बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, नंबर का आप लोगों को ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है दोस्तों, आप लोगों को तुरंत लिखना चाहिए। 81 का 2 टाइम्स लिखा है क्या 162, 81 का 2 टाइम्स क्या लिखा है 162। तो दोस्तों 1 यूनिट की मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, 100 को उधर ले जाएंगे, 81 से 2 बार चला जाएगा मतलब कि 20 हो जाएगा। 8 को नीचे ले आएंगे, 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है। 25 अट्ठे 200 नहीं होता है, 25 अट्ठे गलत कर रहा हूं, ये कर लेंगे सीधा 2000। 2000 जब हमारा आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब ये हो जाएगा दोस्तों किसके बराबर 250 के बराबर। 250 के बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। एक बराबर दोस्तों 250 आ गया, तो 100 बराबर कितना आएगा, 100 बराबर कितना आएगा, 100 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3 जीरो और हो जाएगा, मतलब कि 25,000 हमारी वोटिंग लिस्ट आ जाएगी। 25,000 हमारे टोटल वोट रहे होंगे। उम्मीद करता हूं ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। 100% थे दोस्तों, 10% लोगों ने मत नहीं दिया, मतलब कि दोस्तों 90% लोगों ने तो मत दिया। फिर दोस्तों क्या हुआ कि 90% जो मत डाले गए थे उसमें जब चेकिंग हुई, हमारे मतों की जब चेकिंग होती है, काउंटिंग होती है, उसमें 9% जो मत थे वो हाथी, कमल और साइकिल और ये पंजा सब में, तो दोस्तों उन मतों को हम लोग इनवैलिड मान लेते हैं। इनवैलिड उसको नोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो 9 हटा दिया, बचा 81। अब 81 में दोस्तों जो विनर था उसको 54% वोट मिला था। 54%, तो लूजर को कितना मिला होगा 46%। 10% के मत से जीता, किसके 10% से दोस्तों, वैलिड वोटों के। तो 81 का 10%, 81 का 8% निकालेंगे, यहाँ पे 8 है दोस्तों, तो 81 का 8%, परसेंट हटाया 100 बढ़ाया दोस्तों, निकाल लिया 250, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25,000 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है देखेंगे अभी। आठ नंबर दोस्तों, 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों अपने आप में 100% वोटिंग लिस्ट, उसमें 10% वोटों ने प्रयोग नहीं किया, मतलब कि प्रयोग कितना हुआ 90%। ठीक है, 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों 90% में पैटर्न नंबर दोस्तों लास्ट, या पैटर्न नंबर लास्ट का जस्ट पहले वाला कुछ ये हमको दिख रहा है समझ में, तो 60 मत को घोषित कर दिया, तो 90% में 60 यूनिट की बात दोस्तों हो गई इस बार।
परसेंट की बात नहीं हुई है। तो 90% में 60 वोट घटा देंगे तो हमारे वैलिड वोट आ जाएंगे। ये दोस्तों क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये दोस्तों हमारा आ गया, ये क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया वैलिड। ये दोस्तों आ गया वैलिड वोट। अब दोस्तों आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के कुल मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के कुल मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का अच्छा, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची, मतदाता सूची दोस्तों क्या होती है, पूरी वोटिंग लिस्ट, पूरी वोटिंग लिस्ट। दोस्तों वोटिंग लिस्ट का कितना मिला है, वोटिंग लिस्ट का कितना मिला है, वोटिंग लिस्ट का दोस्तों मिला है 47%। तो दोस्तों लूजर को कितना मिला होगा, हमने बताया था कि हम लोग उसी यूनिट में बांट देंगे दोस्तों। तो इसका 47, तो ये 98 टोटल, तो कितना मिला होगा 43%। इतनी तो बात उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आप लोगों को आ गई होगी, इतनी बात समझ में। और 308 मतों से जीत गया, और 308 मतों से जीत गया, ये जीत गया दोस्तों। ठीक है, जीत गया तो अब करेंगे क्या, जीत गया तो करेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस दोस्तों होगा कितना, इसका डिफरेंस ही निकालना हम लोगों को दिक्कत आती है। तो दोस्तों जो 47% होगा, ये 47% जो होगा, 53%, 47% बराबर 47% बराबर 43% माइनस का 60, ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। इधर ले आएंगे दोस्तों, 75 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 4% प्लस का 60। इतने वोटों से जीता होगा। रियल में कितना जीता है दोस्तों, 308 वोटों से। रियल में कितना जीता है, 308 वोटों से जीता है दोस्तों। उधर 60 लेस करेंगे, इसमें हम लोग 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा दोस्तों। 4% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। अब पूछा क्या है, अब पूछा क्या है दोस्तों कि उस चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए तथा उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, तथा उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, तथा उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, तो डाले दोस्तों कितने गए मत, मत कितने दोस्तों डाले गए, मत दोस्तों डाले गए थे 10% लोगों ने वोट, 10% वोट अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, तभी हम सोच रहे थे कि इसका आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है दोस्तों। 10% मतों लोगों ने वोट नहीं डाला, तो पड़े वोट कितने, 90%। तो दोस्तों यहाँ से हमको निकालनी थी 90% की वैल्यू। 90% बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, न दूनी 18, न छक्का 54, 55, 5580, न दूनी 18, न छक्का 54, 5580 दोस्तों। ये टोटल वोट कौन थे, जो वोट पड़े, ये वोट पड़े हैं दोस्तों। टोटल वोट मतलब जितने टोटल वो वोट हैं जो वोट पड़े हैं, 90% की वैल्यू। फिर दोस्तों पूछा गया था उसने कि उस चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी को कितना वोट, हारने वाले प्रत्याशी को 43% निकाल लेंगे हम लोग, उसमें 60 लेस कर देंगे। करेंगे दोस्तों गुणा 43 और 62 का। 43 दूना होता है 86, 36 का 18 और 6 24 है 25, 6 8 8 16 और 5 1 6 2, इसमें 60 लेस कर देंगे दोस्तों। 2606, 2606 किसको मिला होगा दोस्तों, हारने वाले प्रत्याशी को, हारने वाले प्रत्याशी को दोस्तों 2606। और जो हमारा जितने वोट हमारे पड़े, कितने वोट पड़े, 5580, 5580। ये दोस्तों इतने हमारे पास क्वेश्चन थे। किस पर क्वेश्चन थे दोस्तों, इलेक्शन पर। इलेक्शन पर दोस्तों इतने क्वेश्चन थे। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों कमीशन और टैक्स। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पहले टैक्स, टैक्स होता क्या है, टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे दोस्तों।
लेकिन उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये जो चीजें हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्या आ गई होंगी? समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों हम लोगों को पढ़ना क्या है? हम लोगों को पढ़ना है जस्ट 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, दोस्तों केवल बचा क्या है? कमीशन और टैक्स। कमीशन और टैक्स दोस्तों लिख लेना है कि इनकम, यहां पे लिखना है दोस्तों इनकम। इनकम दोस्तों होता क्या है? इनकम होता क्या है? इनकम होता क्या है? इनकम दोस्तों एक दोस्तों हमारी होती है नेट इनकम। समझते जाना है दोस्तों, इनका यूज बहुत है। एक होती है दोस्तों ग्रॉस इनकम। इसको दोस्तों बोलते हैं कुल आय। इसको दोस्तों बोलते हैं शुद्ध आय। दोस्तों शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध आय, नेट इनकम और शुद्ध इनकम। ठीक है दोस्तों, अब ये नेट इनकम है और ये ग्रॉस इनकम है। ग्रॉस इनकम निकलती दोस्तों कैसे? ग्रॉस इनकम निकलती कैसे? कुल आय बराबर होता क्या है? कुल आय बराबर होता क्या है? मतलब कि दोस्तों जीआई बराबर होता है एनआई प्लस टैक्स। दोस्तों अगर हम किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मान लिया दोस्तों हम लोगों ने कोई चीज कुछ खाया पिया, 80 रुपए हमने होटल वाले को पे किए, 80 रुपए हमने होटल वाले को पे किए दोस्तों। उस पर कुछ हम लोगों को जीएसटी भी लगती है, मतलब कि दोस्तों टैक्स लगता है। टैक्स दोस्तों जो लगता है उस चीज को हम लोग कभी भी खर्च नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जो हम लोग बताएंगे मेन खर्च, वो दोस्तों उस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन टैक्स दोस्तों जो होता है उसको नहीं खर्च करते हैं, वो दोस्तों गवर्नमेंट के खाते में जाता है। आप लोगों को पता होगा ये चीज। तो ठीक है, इतनी सब चीजें होती हैं। और क्या होता है दोस्तों, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। एक दोस्तों और होता है कि हम लोगों किस तरीके से निकालेंगे टैक्स रेट। परसेंटेज में टैक्स रेट कैसे निकालेंगे दोस्तों? उसको निकालेंगे जितना हम लोग टैक्स पे कर रहे होंगे, जितना हम लोग टैक्स पे कर रहे होंगे उस टैक्स, वो क्वेश्चन में टैक्स दिया होगा। और दोस्तों टोटल, मतलब कि दोस्तों टोटल आए, टोटल इनकम। इन फार्मूलों को दोस्तों नोट डाउन कर लेना है, इनटू 100 ये होता है। ये दोस्तों क्या होता है? टैक्स रेट। एक दोस्तों और चीज होती है, क्या होती है? इनकम टैक्स बराबर, इनकम टैक्स क्या होता है? वही टैक्स जितनी हमारी इनकम होगी गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। इन सब चीजों को दोस्तों आपको नोट डाउन कर लेना है। इन सब चीजों को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। एक और चीज दोस्तों यहीं पे लिख दे रहा हूं कि जो टैक्स होता है, जो टैक्स होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका दोस्तों? एनआई का, मतलब कि नेट इनकम का। टैक्स बढ़ेगा दोस्तों अगर, तो नेट इनकम हमारी घटेगी। अगर दोस्तों एनआई भी जो होता है वो हमारे टैक्स के व्युत्क्रम, एक दूसरे के रिवर्स होती है दोस्तों।
तो मैंने एक लिख दिया है, आप दूसरे को नोट डाउन कर लेंगे। क्या दोस्तों होता है, अगर टैक्स रेट निकालना है तो टैक्स बटे टोटल इनकम गुणा 100। अगर दोस्तों इनकम टैक्स एक होती, इनकम टैक्स बराबर, ये चीजें मतलब आपको यूज आएंगी, कब आएंगी, जैसे W बराबर E इंटू टी होता है। और दोस्तों हमने क्या बताया, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, तो मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे। अब एक्सपेंडिचर बराबर मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को, इनकम टैक्स बराबर इसी तरीके से। एक और दोस्तों मैंने बताया था कि आई बराबर क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था, आप लोगों को माइंड में क्लिक करना चाहिए, आप लोग तुरंत, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग लेकिन बोलेंगे कि आई बराबर क्या होता है, मैंने सवाल भी उस पर करवाए हैं। तो दोस्तों तुरंत दोस्तों आप लोग माइंड में क्लिक भी करना चाहिए कि क्या क्या चीजें मैंने बताई थी, प्राइस बताया था, कंजम्पशन बताया था, क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, सेविंग बताया था, एक्सपेंडिचर बताया था, सब चीजें माइंड में होना चाहिए, सब मैं बातें बार बार नहीं बताऊंगा। टैक्स रेट दोस्तों मैंने बता दिया, इनकम टैक्स बता दिया, टैक्स बता दिया कि टैक्स जो होता है वो नेट इनकम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों हम लोग सीधा इन पर, बस इतनी ही चीजें होती है टैक्स पर, टैक्स ज्यादा कठिन चीज नहीं है, उस पर हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं दिखता है, गुस्सा आता है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, मिल गए क्वेश्चन। मिक्स इसमें दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कमीशन के और टैक्स के, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, दिक्कत का लेकिन सामना करना पड़ेगा, देखना पड़ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि बोल रहा है एक व्यक्ति की आय 48,000 रुपए बढ़ जाती है और साथ ही उसके द्वारा भुगतान की गई ब्याज की दर तथा उसके द्वारा भुगतान की गई ब्याज की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है, लेकिन उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज पहले के ही ब्याज के बराबर है। यदि दोनों ही स्थितियों में 20% आय कर मुक्त है, तब उनकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, मैंने आपको बताया कि जो इनकम टैक्स होता है, अभी मैंने बताया इनकम टैक्स दोस्तों जो होता है वो इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, मैंने बताया कि इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स के बराबर होता है इनकम टैक्स जितना हमको मिलता है। ठीक है, मान लिया दोस्तों अगर हमको टैक्स मिल रहा है, हमारी आय 100 रुपए है और हम 20% टैक्स रेट लगा रहे हैं, तो हमें टैक्स कितना मिलेगा, 100 इंटू जितनी हमारी इनकम होगी उसका 20% लेंगे तो 20 रुपए हमको इनकम टैक्स मिल जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब क्वेश्चन की तरफ, वही ये चीज बोलना चाह रहा है कि 48,000 उसकी आय बढ़ जाती है यदि उसके द्वारा भुगतान की गई ब्याज की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है। समझते जाना है दोस्तों, 12% से घटकर 10% हो जाती है, लेकिन उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज पहले के ही बराबर। अगर ब्याज पहले के ही बराबर है दोस्तों, रिवर्स रेशियो होना चाहिए, फिर दोनों ही स्थितियों में 20% आयकर मुक्त है, मतलब कि दोनों चीजें इक्वल हैं। तो अगर इक्वल है तो दोस्तों आय भी मुक्त है, तो हम लोग इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि 5 से 6 लिख सकते हैं। 12 से 10 रेशियो ये है, तो इनकम का रेशियो कितना आएगा, इनकम का रेशियो जस्ट उल्टा आएगा, बिकॉज उसकी जो रेट है वो भी इक्वल है और ब्याज जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तब ये कब चीज पॉसिबल होगी, परसेंटेज में दोस्तों मैंने बताया था कि जब एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, बताया था कि नहीं बताया था। तो जब हमें उसको कांस्टेंट रखना था एक्सपेंडिचर को, तो हम लोग रेशियो उल्टा करते थे। वही चीज इसमें बोल रहा है, यदि उसकी आय 48,000 रुपए बढ़ी है, एक बढ़ी है दोस्तों, लेकिन यूनिट में कितनी बढ़ी है, 4800 रुपए बढ़ी है। फिर बोल रहा है
तब उसकी बढ़ी हुई आ गया कि जो बड़ी 5 पहले थी अब कितनी हो गई 6, तो 6 बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 4800 इंटू 6, मतलब कि दोस्तों 48 की 8, 6 को 24 4 28, डबल जीरो बढ़ा देंगे, ये हमारी बढ़ी हुई आए। अगर आप लोगों को नहीं आया समझ में, अगर आप लोगों को नहीं आया समझ में इस तरीके का पहला क्योंकि क्वेश्चन था रेशियो से ही मैंने बताने की कोशिश किया, तो आप लोग इसको बेसिक से भी समझेंगे, बेसिक से इसको किस तरीके से निकालेंगे, बेसिक से हम लोग इसको किस तरीके से निकालेंगे। कहां पे था क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 4800 रुपए बढ़ जाती, समझते जाना है दोस्तों। तो मान लिया पहले उसकी यक्स थी आय, अब उसकी आय कितनी हो गई है यक्स प्लस 4800, पहले आय इतनी थी अब इतनी हो गई। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो ठीक है। फिर बोल रहा है दोस्तों कि ब्याज की दर 12% से घटकर, इस पर दोस्तों 12% रेट थी, लेकिन इस पर कितनी है, इस पर कितनी है दोस्तों, इस पर 10% है, इस पर 10% है, इस पर पहले 12% थी अब 10% हो गई। फिर बोला है दोस्तों दोनों स्थितियों में ब्याज बराबर होता है और दोनों ही स्थितियों में आय कर जो होता है 20% मुक्त कर देता है। तो दोस्तों उस चीज पे टैक्स लगता है, देता कितना है 80। तो ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। यस, क्या करना है दोस्तों, 12% लग रहा था, 12/100, 20% आय मुक्त कर देता है, तो लगता कितना है दोस्तों 80/100। दोनों चीजें बराबर करनी है, तो यक्स प्लस 4800, इसका 10% लिख देंगे 1/10, और इस पर भी 20% मुक्त कर रहा था, तो दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इस 10 से ये 10 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, सॉरी ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो दोस्तों 6x बराबर कितना आ जाएगा 5x प्लस 5x प्लस 5x को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 4800 इंटू 5, ये 5 और अंदर जाएगा। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 चौको 20, 8 पंच 40, इतनी आ जाएगी। अब दोस्तों उसने लेकिन ये पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि तब उनकी बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारी रियल इनकम थी, बढ़ कितनी गई थी 4800, तो इसी में 4800 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4800 इसमें हम ऐड कर देंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग की और एक किस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, और किस तरीके से कर सकते हैं, माइंड में मेरे आना चाहिए लेकिन अभी थोड़ा सा आ नहीं रहा है। चलो अभी इसको छोड़ते हैं, माइंड में भी आ नहीं रहा है, इसी को समझ लेते हैं। क्या दिया दोस्तों, मैंने यक्स आय मान ली, उसमें 12% और कर मुक्त हो रहा था, जितना मुक्त हो रहा हो उसको हटा देते हैं, 80/100 लिख दिया मैंने। फिर दोस्तों बराबर दोनों चीजें थी, आय कितनी थी यक्स प्लस, इस पर 10% और कर जो दोस्तों था इस पर भी 20% था, तो दोनों चीजें इक्वल थी, कट गई, सॉर्ट आउट किया, यक्स की वैल्यू निकाल लिया। अब दोस्तों इसमें बढ़ने के बाद निकालना था, तो 24,000 में 4800 जोड़ दिए। अगर नहीं क्लिक करेगा तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का मतलब कि जो होता है, जो किस और तरीके से हो सकता है, मैं उसको कल बता दूंगा आपको। एक व्यक्ति की कर की दर 20% की वृद्धि होने की वजह से उसकी शुद्ध आय 5% घट जाती है, प्रारंभिक कर की दर ज्ञात करो। तो दोस्तों एक व्यक्ति जो कर की दर थी, कर का दर दोस्तों होता क्या है टैक्स, मतलब दोस्तों टैक्स जो था, टैक्स 20% वृद्धि होने की वजह से उसकी नेट इनकम 5% घटी। दोनों चीजें इक्वल होंगी दोस्तों, क्यों इक्वल होंगी दोस्तों, अगर वो कांस्टेंट है, अगर क्या कांस्टेंट है, इनकम टैक्स कांस्टेंट है, तो दोनों चीजें ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगी। इसका रेशियो निकाल लेंगे, टैक्स से
नेट इनकम का, तो आ जाएगा 1/4, 5 चौको 20, 1/4 है। तो दोस्तों रेट परसेंट निकालेंगे, तो रेट परसेंट क्या होता है, मैंने बताया था कि टैक्स का रेट परसेंट कितना होता है, टैक्स बटे टोटल इनकम इंटू 100। बताया था या नहीं बताया था, बताया था दोस्तों। टैक्स कितना है, टैक्स 1 है। टोटल इनकम कितनी है दोस्तों, मैंने बताई थी ग्रॉस इनकम बराबर क्या होता है, ग्रॉस इनकम बराबर क्या होता है, टैक्स प्लस एनआई। मतलब कि दोस्तों टैक्स जितना हम पे करते हैं और शुद्ध आय बराबर होती है टोटल इनकम, तो 4 1 5 गुणा 100, 20% दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। 20% आंसर आया। आप लोगों को फार्मूला अगर याद है दोस्तों तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन तो आनी चाहिए, फार्मूला इसके याद कर लेना है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसके। एक आदमी की आय, एक आदमी की आय, एक आदमी की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है। उसी टाइप का दोस्तों क्वेश्चन जस्ट इसके पहले का पहले, एक आदमी की आय, मैंने दोस्तों पहले अगर प्रेजेंट में x है तो 600 बढ़ जाती है, मतलब कि x प्लस 600 हो जाती है। ठीक है, ठीक है, आगे। और आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाता है, समझते जाना है दोस्तों। फिर दोनों ही स्थितियों में कर जो है 25% मुक्त करता है। जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है दोनों टाइम 25%। तो दोस्तों जब दोनों टाइम्स रेट जो दर होगी बराबर होगी तो हम लोग उसको बेसिक से ना सॉल्व करके इसका रेशियो ले लेंगे, 18 63 15, इसी का जस्ट उल्टा होगा 5 से 6। किसका रेशियो दोस्तों होगा, ये इनकम का रेशियो होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों अगर इनकम बराबर है, समझना है तुमको, मैंने बताया था दोस्तों इनकम टैक्स बराबर दोस्तों होता है इनकम गुणा रेट ऑफ टैक्स। दोस्तों रिजल्ट यहां से क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के क्या आता है, रिजल्ट समझ लो दोस्तों। इनकम जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनकम के। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट ऑफ टैक्स के। ये दोनों चीजें जब प्रोपोर्शनल होती है तो जो दोस्तों रेशियो उसका होगा वही उसका होगा। लेकिन जब दोस्तों इनकम को फिक्स रखना है, जब इनकम को फिक्स रखना है तो जस्ट उसका रेशियो उल्टा हो जाएगा, बिकॉज टैक्स जो होता है नेट इनकम के प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपात प्रोपोर्शनल सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस वजह से दोस्तों रेशियो हमारा उल्टा हो जाएगा। तो नेट इनकम 5 से 6, अगर उसको फिक्स रखना है तो 56 30 56 5 से 6 बढ़ा कितना था दोस्तों 600। यहाँ पे कितना बढ़ा, एक की वैल्यू 600। पहले अगर आय पूछता तो कितनी थी 3000, अगर बात को पूछ देता तो 6 की वैल्यू निकालते 36,000, हमारा करेक्ट जवाब हो जाता। उम्मीद करते हैं ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब लेकिन इसका बेसिक भी आप लोगों को आना चाहिए, अगर ये चीजें अभी उड़ रही हैं आपके, क्योंकि दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फार्मूला याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों मैथ आपको लगेगी आसान। मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए पैसेंस भी जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है, हार्ड वर्क भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है दोस्तों। तो हर चीज जरूरत है तो करना है आप लोगों को। 18% दोस्तों और यहाँ पे 15%, ठीक है। और कर कितना था 25%, निकाल देंगे दोस्तों। यक्स का 18%, परसेंट हटाएंगे 100 लिखेंगे, एक लाइन में सीधा हो जाएगा। फिर 25% मूव कर रहा था तो कितना पे कितना कर रहा था 75/100, दोनों चीजें बराबर हैं, x प्लस 600 है यहाँ। अब आए x प्लस 600 है, उस पर 15% रेट लग रहा है तो 15/100, 25% फिर मूव कर रहा है तो 75/100। लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बेसिक जब बता ही रहा हूं तो बिल्कुल डिटेल वाइज। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 63 18 53 15, 6x बराबर 5x
प्लस का 3000, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 3000 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। 3000 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। 3000 आई कि नहीं आई? आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। दिख गई 3000। 3000 बड़ी भी इनकम पूछ देता तो 6000 और ऐड कर देते, आ जाता 36,000। इसको और किस तरीके से कर सकते हैं? मेरे माइंड में अब आया कि नहीं आया? मेरे माइंड में आया कि नहीं आया? कैसे दोस्तों? थोड़ा सा दिमाग में लगाऊंगा, जो मेरी आदत है दोस्तों। यहाँ पे लग रहा था 18% रेट, वो दोनों चीजें दोस्तों बराबर है, तो उसका इस पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और दोस्तों इस जगह रेट है 15%, इस जगह का रेट है 15%। दोस्तों आय इस जगह बढ़ गई है 6000। किस वजह से दोस्तों बढ़ गई है आय? जब किस वजह से बढ़ गई है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो रेट है वो हमारी कितनी लग रही? 15%। यहाँ पे रेट कितनी लग रही है? 18,000। 18%। दोस्तों दोनों तरफ अगर हम इक्वल रख लें, इक्वल अगर रेट रख लें, यहाँ पे एक्स्ट्रा दोस्तों कितना लग रहा है? 3x% लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पे दोस्तों 600 का 15% एक्स्ट्रा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर 15-15 दोनों इक्वल कर लें तो 600 का 15%, 53-15, यक्स बराबर कितनी दोस्तों आ गई? परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यक्स बराबर 3000 आ जाएगा। हो गया दोस्तों, हो गया, हो गया दोस्तों, लगा दिया दिमाग। क्या था दोस्तों? 18%, तो इस जगह 15%। इफेक्ट क्यों दोस्तों आ रहा था? आय क्यों बढ़ रही थी? एक तो दोस्तों रेट जो था वो चेंज हुआ था। रेट चेंज होने से दोस्तों कितने रेट चेंज हुई? अगर दोनों तरफ इक्वल कर देते तो 15-15, तो दोस्तों कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? 15 से 3 ज्यादा, 3x बढ़ा। और दोस्तों इधर कितना ज्यादा बढ़ा? अगर दोस्तों रेट को हम लोग समान करेंगे तो आय भी हमारी समान होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा कितनी है? 600 का 15%। दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? उम्मीद करता हूं कि होगी। अगर समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, ये तो मैंने बेसिक तो आपको रामबाण बता दिया है। तो 3x बराबर 600 का 15%, तो यक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, यक्स बराबर 3000। 3 मेथड दोस्तों बता दिया मैंने इस सवाल के, तीनों मेथड आपको आना चाहिए। अगर थोड़ा सा दिमाग आप लोगों ने लगाया तो आ जाएगा आंसर। बढ़ेंगे दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ। इस बार का जो दोस्तों सवाल है, अच्छा सवाल कहूंगा। क्यों कहेंगे? क्योंकि दोस्तों उसमें जो आयकर दिया है शायद उसमें अलग अलग दिया है। एक व्यक्ति की आय 44,000 बढ़ जाती है दोस्तों। पहले अगर उसकी आय x थी तो अब कितनी हो गई? x प्लस 44,000। इतना समझते हैं? समझते हैं, ठीक है। 20% से घटकर 15% हो जाती है। रेट जो है 20% से 15% हो जाती है, ठीक है। यदि उसके पहले 20% आयकर मुक्त थी, 20% थी आयकर मुक्त, और लेकिन अब 30%। दोस्तों आयकर मुक्त का मतलब ये है कि अगर वो 100 रुपए है, मुक्त कितना कर रहा है? 20, तो दे कितना रहा है ये लिखना है। 20 मुक्त कर रहा है तो दे कितना रहा है? 100 में 20 लेस करेंगे 80 दे रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, एक लाइन में सीधा लिखेंगे। क्या लिखना है दोस्तों? यक्स। दोनों चीजें इक्वल है, सवाल में बोल दिया है। 20% लग रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सीधा लिख लो 1/5। 20% मुक्त कर रहा है तो लग कितना रहा है दोस्तों? 80/100 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। चाहते तो 4/5 भी लिख लेते, लेकिन अभी इतना ज्यादा फास्ट होने की जरूरत नहीं है। 15% दोस्तों लिख लेंगे, 15% काट लेते हैं। 100 बढ़ाएंगे, 5 दे 15, 5 दूंगा 10। 30% दोस्तों मुक्त कर रहा है, लग कितना रहा है? 70। 70/100। काटा पीटी दोस्तों मचा लो अब, काटा पीटी मचा लो अब। 100 से 100 कट दो, 5 से 5 को 20 कर दो, 0 से 0 कर दो। अब क्या हुआ? अब बचा ही नहीं कुछ। अब सीधा इसको इधर ले आओ, तो 8 चौको 32x बराबर 7 त्रिका 21x प्लस 7 त्रिका 21 गुणा 44,000। इधर दोस्तों ले आएंगे इसको, ये ठीक है, ये 21x लिखा हुआ है। 11x बराबर 21 गुणा 44,000, 11 चौको 44। यक्स की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे 84,000। हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा कितना दोस्तों? 84,000। 84,000 दोस्तों हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आप लोगों को आ गई होंगी।
आज की क्लास का दोस्तों लास्ट सवाल हम ले रहे हैं। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या, अगली क्लास में मैं पढ़ूंगा क्या, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बता देना चाहिए यार, कमीशन पढ़ना है। एक और दोस्तों सवाल जो अभी एक सवाल मैंने बताया था, लेकिन जब सवाल इस टाइप का आपको मिलता है कि आयकर की दर में 7% की वृद्धि। आयकर की दर मतलब क्या दोस्तों, टैक्स। सवाल नहीं पूरा बता रहा हूं, लेकिन टैक्स में 7% की वृद्धि होने से वास्तविक आय का मतलब नेट इनकम में 3% की कमी होगी। आयकर की दर ज्ञात कीजिए, तो टैक्स बटे नेट इनकम बराबर 3/7। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, टैक्स 3 है, पूरी ग्रॉस इनकम कितनी है, टैक्स प्लस नेट इनकम बन के बनता है ग्रॉस इनकम, तो 10 गुणा 100, इन्हीं का योग होता है ग्रॉस इनकम। कितना दोस्तों आ जाएगा, 30%। एक और दोस्तों सवाल है इसी टाइप का है, मुझे दिख गए दोनों सवाल। दोस्तों सवाल है एक व्यक्ति कर में 19% की वृद्धि हो रही है, मतलब टैक्स में 19%। ये एक अलग सवाल, ये एक अलग सवाल। 19% की वृद्धि होने से उसकी शुद्ध आय में 1% की कमी हो गई, नेट इनकम में 1% की कमी हो गई। टैक्स से नेट इनकम का रेशियो निकालेंगे, 1/19 आ जाएगा। तो एक टैक्स लग रहा है, नेट इनकम टोटल कितनी है, ग्रॉस इनकम 20 गुणा 100, 5% हमारा जवाब हो जाए। ऐसा सवाल दोस्तों आप लोगों को एग्जाम हॉल पे दिख सकता है, बहुत ही ज्यादा दिख सकता है, मिलता बहुत है दोस्तों। इस टाइप पे जब भी सवाल होगा हम लोग डायरेक्ट इक्वल कर देंगे किसका, टैक्स बराबर ग्रॉस इनकम। ठीक है, अब आज की क्लास का लास्ट सवाल, लास्ट सवाल दोस्तों क्या है, बस वही थोड़ा सा कठिन बनाने का, कि एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए बढ़ जाती है। अगर पहले यक्स थी तो अब कितनी हो गई, यक्स प्लस 12,000। फिर बोल रहा है 15% से घटकर 12% हो जाता है क्या, रेट। सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। दोनों ही स्थितियों में आयकर 20% मुक्त है, दोनों ही स्थितियों में आयकर 20% है। तब तो ये घटिया सवाल हो गया। क्यों घटिया हो गया, कि सीधा 12 बार हम 144, 12 बार हम 144 और 3 का भाग करेंगे 144 में, तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 बचेगा 144, 3 चौको 12, 2 3 24, 48,000 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमने आप लोगों को बता दिया है। ऐसा सवाल मैंने बता दिया, इस सवाल को करेंगे नहीं। क्या बोल रहा है, दोनों ही तरफ 20% आय मुक्त कर था। तो दोस्तों हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या इफेक्ट आया है, 12% बना लेते हैं। इस पर दोस्तों 3 इस पर क्या इफेक्ट आया, 12,000 का 12%। ना दोस्तों इसका बेसिक बताऊंगा, ना हम इसका सीधा स्मार्ट अप्रोच। तो यक्स बराबर डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 48,000। स्मार्ट अप्रोच अभी मैंने डिटेल से डिस्कस किया था किस तरीके से, जितना दोस्तों एक्स्ट्रा है 12% कर लेते हैं। दोस्तों अगर 12% करेंगे तो इसको 15% को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, 15% को ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो यक्स का अगर 12% है और इस जगह भी यक्स का 12% है, अगर इस 12,000 को भूल जाया जाए तो यक्स का 12% और इस जगह यक्स का 12% बराबर है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों अब इस यक्स को 12% छिपा लो तो 3% है, और इस यक्स को 12,000 का 12 एक्स्ट्रा है कि नहीं, तो दोनों चीजें ये भी इक्वल होंगी। तो 3x बराबर 12,000 का 12%, तो x बराबर 48,000 आएगा दोस्त, आएगा दोस्त, समझ में आ गया होगा। लेकिन जो हम सवाल कराना चाह रहे थे वो सवाल ये है नहीं। सवाल देख लेते हैं, लास्ट एक सवाल जो था वो बढ़ गया है। सवाल ये है दोस्तों, एक व्यक्ति की आय 20,000 बढ़ जाती है, यक्स थी। अब दोस्तों यक्स प्लस 20K दोस्तों, 20K मतलब K बराबर होता है 1000। सब्सक्राइबर नहीं होते हैं जो आप लोग करवा नहीं रहे, पता नहीं कब करवाएंगे। लेकिन आयकर की दर 15% से 12%,
जल्दी करवाओ। पहली स्थिति में आय 20% तथा दूसरी आय में 25%, ये मुक्त किया जा रहा है कर। अब बस हम लोग एक लाइन में लिखना तो सिखाई दिया है, अब आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर गलत बात हो जाएगी। यक्स आय 15% दोस्तों लिख देंगे, 15/100 रेट लिख देना है डायरेक्ट। तो 3/20 हो जाएगा, 5 से मैंने काट के रख दिया। 20% दोस्तों मुक्त कर रहा है तो लग कितना रहा है, 80 दे रहा है। 80 को अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 4/5 आ जाएगा, बराबर दोस्तों यक्स प्लस 20,000 12% लग रहा है, 12% लग रहा है तो दोस्तों 12/100 और 25% क्या है, 25% कर मुक्त हो रहा है तो लग कितना आ रहा है 75, तो 25 क्या है 75, 25 चौको 100। ठीक है, अब बस इसी को केवल सॉल्व करना है, कर लेंगे सॉल्व। 20 पंचे कितना होता है 100 होता है, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब आगे 4 कहीं 12 होता है तो 12 से 12 चल जाएगा, इधर 4 को ले आएंगे, 4x बराबर 3x प्लस का 60,000, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 60,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यक्स बराबर 60,000 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो ये लास्ट सवाल था। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, किसके साथ, कमीशन के साथ। केवल हमारा परसेंटेज पे कमीशन बचा हुआ है, कमीशन को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और कुछ नहीं दोस्तों, कमीशन में जब आप लोग पढ़ लेंगे कल, तो कमीशन भी नस्तो और नाबूद हो जाएगा। जिस तरीके से इलेक्शन, जिस तरीके से टैक्स एकदम बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हुआ है, तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ते रहना है, माता पिता के सपनों को साकार करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे और मिलेंगे दोस्तों कल। बारिश हो रही है क्योंकि, तो गर्मी भी है, तो ठीक है दोस्तों, मिलूंगा मैं कल और किसके साथ मिलेंगे दोस्तों, कमीशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का और अपना जो भी आपका अपना हो उसका ख्याल रखिए, और खासकर माता पिता का। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।